कहते हैं सल्तनतें दुश्मन की तलवार से कम अपने अंदर के गुनाहों से ज्यादा टूटती हैं। कभी कभी एक ऐसा गुनाह होता है जो बज़ाहिर बहुत छोटा लगता है, मगर उसकी आग महल की दीवारों से निकलकर बाजारों, मस्जिदों, खेतों, घरों और दिलों तक पहुंच जाती है। और फिर लोग हैरान होकर कहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आज की कहानी एक ऐसी ही सल्तनत की है जो दौलत में भी आगे थी, ताकत में भी मजबूत थी, फौज में भी मशहूर थी और अपने निज़ामो ज़ब्त की वजह से दूर दूर तक मिसाल समझी जाती थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा कदम उठाया गया जो कागज़ पर शायद एक हुक्म था, मगर अल्लाह के नज़दीक वो एक ऐसा गुनाह था जिसने पूरी रियासत की बुनियादें हिला दी। ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये हमारे घरों, हमारे फैसलों, हमारे ओहदों, हमारे कारोबारों और हमारे ज़मीर की कहानी भी है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक गलत कमाई, एक नाजायज़ फैसला, एक दबाया हुआ हक, एक मज़लूम की आह इंसान की पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। और जब ये जुल्म किसी ताकतवर के हाथ से हो, तो फिर उसका असर सिर्फ एक शख्स तक नहीं रहता, पूरी फ़िज़ा उसकी मार सहती है। ये एक पुरानी इबारतनाक हिकायत है। एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत की हिकायत जहां अदल की शोहरत हुआ करती थी। लोग कहते थे कि उस सरजमीन पर अगर कोई मुसाफिर रात के अंधेरे में भी अपना माल रखकर सो जाए तो सुबह उसे वो वहीं पाएगा। बाजार आबाद थे, खेत सरसब्ज थे, मदारिस में इल्म की रोशनी थी और मस्जिदों में सजदों की नमी। बज़ाहिर हर चीज़ दुरुस्त थी, हर तरफ अमन था और सुल्तान का नाम इज्जत से लिया जाता था। लेकिन इंसान जब ताकत के मकाम पर पहुंचता है तो उसके लिए असल इम्तिहान शुरू होता है। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़िक्र का नाम नहीं, असल इबादत ये भी है कि जब इख्तियार तुम्हारे हाथ में हो तब तुम किसी कमज़ोर के हक़ पर हाथ न डालो। जब तुम्हारे पास ताकत हो तब तुम अपने नफ्स की आवाज़ को अल्लाह के हुक्म से नीचा रखो। यही वो मकाम है जहाँ बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, और यही इस कहानी का मरकज़ है। आज की इस दास्तान में हम देखेंगे कि किस तरह एक बज़ाहिर मामूली समझा जाने वाला गुनाह, जो दरअसल जुल्म था, आहिस्ता आहिस्ता एक जहर की तरह पूरी सल्तनत में फैल गया। पहले रिस्क से बरकत गई, फिर दिलों से सुकून, फिर ऐवानों से अक्ल और फिर लोगों की ज़बानों से खैर की दुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की पकड़ हमेशा शोर से नहीं आती, कभी वो खामोशी से आती है। पहले दिल से सुकून छीनकर, फिर हालात से आसानी उठाकर और फिर इंसान को उसके अपने आमाल के बोझ तले झुकाकर। इस सल्तनत का नाम नूराबाद था और उसका सुल्तान ज़ियाउद्दीन कहलाता था। वो शुरू के ज़माने में इंसाफ पसंद समझा जाता था। उसने कई बार जालिम गवर्नर हटा दिए, यतीमों के लिए बैतुल माल से मदद जारी की और ताजरों के लिए साफ उसूल बनाए। लोग उससे मोहब्बत करते थे और उलमा भी उसके दरबार में इज्जत के साथ बुलाए जाते थे। बज़ाहिर लगता था कि ये सल्तनत लंबे अरसे तक खैर और अमन में रहेगी, मगर वक्त के साथ सुल्तान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जमा होने लगे जिनकी जुबान पर वफादारी और दिल में दुनिया थी। वो सुल्तान की हर बात पर तारीफ करते, उसके हर फैसले को दुरुस्त कहते और आहिस्ता आहिस्ता उसके नफ्स को ये यकीन दिलाने लगे कि तुम्हारी ख्वाहिश ही कानून है। यही वो लम्हा था जहां एक हुक्मरान के गिर्द खैर ख्वाहों की जगह चापलूसों ने ले ली, और जब हुक्मरान सच सुनने के बजाय अपनी तारीफ सुनना पसंद करने लगे तो समझ लो कि ज़वाल दरवाजे पर है। नूराबाद के मरकज़ में एक पुराना मोहल्ला था। इसी मोहल्ले में एक बूढ़ी बेवा औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा बाग था जिसमें चंद खजूर के दरख्त, एक कुआं और एक मिट्टी का घर था। यही उसकी कुल मता थी। उसके शौहर ने जिंदगी भर मेहनत करके वो जमीन खरीदी थी और मरने से पहले अपनी बीवी से कहा था कि ये जगह सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी इज्जत है, हमारा रिज्क है और हमारे बच्चों की याद है। कुछ अरसे बाद सुल्तान ने अपने महल के सामने एक अजीमुशान शहनशाही बाग और पानी की नहर बनाने का मंसूबा बनाया। नक्शा तैयार हुआ तो मालूम हुआ कि उस बूढ़ी औरत का बाग इस मंसूबे के बीच में आता है। वजीर ने आहिस्ता से अर्ज किया कि हुजूर, ये एक मामूली टुकड़ा है, इसके बदले खजाने से कई गुना कीमत दे दी जाएगी। सुल्तान ने पूछा, अगर वो इनकार करे तो? वजीर ने मुस्कुराकर कहा, सल्तनत के फैसले इनकार से नहीं रुकते। यहीं से वो एक गुनाह शुरू हुआ जिसे दरबार ने इंतजामी फैसला कहा।
मगर आसमान ने जुल्म लिखा। दरबार में इस बात को मामूली समझा गया। शहनशाही बाग बनना शुरू हुआ, नहर खोदी गई, संगे मरमर आया, कारीगर बुलाए गए। लोगों ने भी कुछ दिन बात की, फिर खामोश हो गए। दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, मजलूम रोता रह जाता है और ताकतवर अपने अगले मंसूबे में मसरूफ हो जाता है। मगर अल्लाह की दुनिया में कोई आह गुम नहीं होती। शुरू में सब मामूल के मुताबिक था, मगर चंद ही महीनों में सल्तनत के हालात बदलने लगे। पहले बारिशें कम हुईं, फिर नहर का पानी अचानक कम होने लगा। खेतों में पैदावार गिर गई, बाजार में गल्ला महंगा हुआ। ताजिरों ने शिकायत की कि रास्तों में लूटमार बढ़ रही है। सरहदी इलाकों से खबर आई कि फौजियों के वजीफे देर से पहुंच रहे हैं। खजाने में माल था, लेकिन खर्च बेबरकत होने लगा। जहां पहले 1 दीनार से खैर निकलती थी, अब 100 दीनार भी बेअसर लगते थे। सुल्तान ने इब्तिदा में इसे आर्जी मसला समझा। उसने मजीद टैक्स लगाए ताकि खजाना भर सके, मगर टैक्सों ने लोगों के जख्म और गहरे कर दिए। गरीब पर बोझ बढ़ गया, ताजिर परेशान हुए, किसान कर्ज में डूबने लगे। मस्जिदों में दुआएं बढ़ गईं, मगर दरबार में अब भी मसले का असल सबब कोई न देख सका। हर वजीर किसी और को जिम्मेदार ठहराता। कोई दुश्मन रियासत को इल्जाम देता, कोई मौसम को, कोई अफसरों को। लेकिन किसी ने यह न कहा कि शायद आसमान की तरफ से बरकत इसलिए उठा ली गई है कि जमीन पर एक मजलूम का हक कुचला गया है। इधर सुल्तान के घर में भी सुकून जाता रहा। उसका बड़ा बेटा, जो नरम मिजाज था, बाप के कुछ फैसलों से दिल ही दिल में दूर होने लगा। छोटा बेटा दौलत और ताकत का शौकीन था और दरबार के बुरे लोगों के करीब हो गया। खानदान के अंदर एतमाद कम हुआ, भाइयों में खिंचाव बढ़ गया और एक वक्त आया कि महल के अंदर वो सुकून ना रहा जो कभी नूराबाद की पहचान था। सुल्तान रात को जागने लगा। उसे अजीब ख्वाब आते। कभी वो देखता कि वो एक वसी मैदान में अकेला खड़ा है और उसके हाथ खाली हैं। कभी उसे महसूस होता कि महल की दीवारें मजबूत हैं, मगर अंदर से खोखली हो चुकी हैं। फिर एक दिन शहनशाही बाग, जिसके लिए वो जुल्म किया गया था, उसी बाग के बीचों बीच जमीन धंस गई। नहर का किनारा टूटा, पानी फैल गया और बाग का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया। लोगों में चाहमी गोइयां शुरू हो गईं। कुछ ने आहिस्ता से कहा, ये किसी मजलूम की आह है। दरबार ने इन बातों को अफवाह करार दिया, मगर हकीकत ये थी कि सुल्तान के दिल में भी पहली बार एक चुभन उठी। उसने शहर के एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया, जो दरबार से दूर रहते थे और सच बात करने के लिए मशहूर थे। सुल्तान ने उनसे हालात बयान किए और कहा, हमने इंतजामी इस्लाहात की, फौज को मजबूत किया, खजाना भरा, मगर सुकून खत्म हो गया। आखिर सबब क्या है? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, कभी कभी सल्तनत को दुश्मन बाहर से नहीं, एक जुल्म अंदर से खा जाता है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, खास तौर पर जब वो ताकत के नशे में किया जाए। हुजूर, अपने फैसलों को याद कीजिए, कहीं किसी कमजोर की आह तो आपके ताक़ुब में नहीं। ये अल्फाज तीर की तरह सुल्तान के दिल में उतर गए। उसे फौरन वो बूढ़ी औरत याद आ गई, वो बाग याद आ गया, वो जुमला याद आ गया, मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। सिपाही उस औरत के दरवाजे पर पहुंचे। नर्म लहजे में बात शुरू हुई, फिर हुक्म सुनाया गया, फिर कीमत की बात हुई। बूढ़ी औरत ने पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में कहा, ये जमीन बिकने की चीज नहीं, ये मेरे शौहर की अमानत है। तुम मुझे सोना दे दो, चांदी दे दो, मगर इस मिट्टी की खुशबू नहीं दे सकते। सिपाहियों ने समझाया, फिर दबाव डाला, मगर वो ना मानी। आखिरकार मामला सुल्तान तक पहुंचा। सुल्तान ने पहले उसे दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। वो औरत सादा लिबास में झुकी हुई कमर के साथ दरबार में हाजिर हुई। सुल्तान बुलंद तख्त पर बैठा था, वजीर और उमरा दाएं बाएं खड़े थे। सुल्तान ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारी जमीन के बदले बहुत कुछ देंगे, तुम्हारे लिए नया घर, माल, खादिम, सब कुछ। औरत ने सुल्तान की आंखों में देखकर कहा, बादशाह सलामत, किसी गरीब के घर की कीमत खजाना नहीं होता। जो जगह मेरे शौहर की दुआओं, मेरी मेहनत और मेरे बच्चों की यादों से आबाद हो, वो किसी और जगह से बदल नहीं सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान के चेहरे पर नागवारी आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि एक कमजोर औरत उसके हुक्म के सामने खड़ी है। उसके नफ्स को ये बात बुरी लगी। उसने सोचा कि अगर आज एक औरत के इनकार को कबूल कर लिया गया तो कल और लोग भी सर उठाएंगे।
یہی وہ لمحہ تھا جب عدل کا ترازو نفس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد قاضی پر دباؤ ڈالا گیا، سرکاری کاغذات بنے اور حکم جاری ہوا کہ یہ زمین شہنشاہی منصوبے کے لیے لی جا رہی ہے۔ عورت کے گھر کی دیواریں گرا دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے اور کنویں پر مٹی ڈال دی گئی۔ جب سپاہی آخری بار وہاں سے گئے تو وہ عورت ملبے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے مگر اس کی زبان خاموش نہ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، اے اللہ، میرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں۔ میں بے آسرا ہوں، تو سب کا آسرا ہے۔ اگر میرا حق مجھ سے چھینا گیا ہے تو خود فیصلہ فرما۔ سلطان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم پر ظلم کیا۔ میں نے اپنے نفس کی بات مانی، عدل کی نہیں۔ عورت نے سلطان کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تکبر نہیں، تھکن تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے صرف میرا باغ نہیں لیا تھا، آپ نے مجھے یہ احساس بھی دیا تھا کہ غریب کا حق طاقتور کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ جملہ سلطان کے لیے اس کے تمام سیاسی بحران سے زیادہ بھاری کا، کیونکہ یہی اصل سچ تھا۔ سلطان رو پڑا۔ اس نے وہ زمین واپس کرنے، اس سے کئی گنا زیادہ دینے اور کھلے عام اپنے ظلم کا اعتراف کرنے کا اعلان کیا، مگر عورت نے آہستہ سے کہا، زمین واپس ہو بھی جائے، گزرا ہوا دکھ واپس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ کسی کمزور کا حق نہ ماریں تو شاید اللہ آپ پر رحم فرما دے۔ اسلامی سبق یہی ہے کہ گناہ صرف وہ نہیں جو بند کمرے میں کیا جائے، گناہ وہ بھی ہے جو اختیار کے بل پر کیا جائے۔ ظلم، حق تلفی، حرام مال، رشوت، جھوٹا فیصلہ، کمزور کو دبانا، کسی کا رزق چھیننا، کسی کی عزت روندنا، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو فرد سے نکل کر معاشرے کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جب ایک باپ حرام کمائی گھر لاتا ہے تو برکت جاتی ہے، جب ایک افسر رشوت لیتا ہے تو پورا نظام بدبودار ہو جاتا ہے، جب ایک جج حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو صرف ایک مقدمہ نہیں، انصاف پر لوگوں کا یقین ٹوٹتا ہے، اور جب ایک حکمران ظلم کرتا ہے تو پوری ریاست اس کی قیمت چکاتی ہے۔ اس رات سلطان پہلی بار اپنی سلطنت کا حاکم نہیں، اپنے رب کے سامنے ایک کمزور بندہ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے محل کی اونچی چھتوں، اپنے خزانے، اپنی فوج، اپنی مہر، اپنے حکم ناموں کو یاد کیا، اور پھر سوچا کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ان میں سے کس چیز میں طاقت باقی رہتی ہے۔ انسان جب تک اپنے منصب میں رہتا ہے اسے لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، مگر ایک مظلوم کی دعا، ایک یتیم کا آنسو، ایک بیوہ کی یہ وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتی ہیں اور پھر وہیں سے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے حکم دیا کہ اس عورت کو تلاش کیا جائے۔ سپاہی شہر شہر گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنا گھر چھن جانے کے بعد شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگی تھی۔ اس کی صحت کمزور ہو چکی تھی مگر اس کی زبان پر شکوہ نہ تھا، وہ بس خاموشی سے اپنے رب کو یاد کرتی تھی۔ جب سلطان خود اس کے پاس پہنچا تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ پہلی بار نور آباد کا بادشاہ ایک غریب عورت کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بوڑھی عورت نے بہت زیادہ دنیاوی چیزیں قبول نہ کیں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میرا اصل مقصد اپنی مٹی نہیں، انصاف تھا۔ اس کے لیے ایک نیا گھر بنایا گیا، مگر اس سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اس کے حق کو دربار نے مانا۔ کچھ عرصہ بعد وہ عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر جاتے جاتے نور آباد کے لیے ایک دعا چھوڑ گئی، اے اللہ، اگر اس سلطنت نے واقعی ظلم سے توبہ کر لی ہے تو اسے عدل پر قائم رکھنا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، بارشیں واپس آئیں، کھیتوں میں ہریالی لوٹ آئی، بازار میں نرمی آئی، سرحدوں پر سکون ہوا۔ مگر سب سے بڑی تبدیلی یہ نہیں تھی کہ خزانہ بھرنے لگا، اصل تبدیلی یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اعتماد واپس آنے لگا۔ انہیں محسوس ہوا کہ سلطنت کی بنیاد محل کی اونچائی سے نہیں، انصاف کی گہرائی سے بنتی ہے۔ سلطان ضیاء الدین بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ اب وہ تخت پر بیٹھتا تو خود کو ملک نہیں، امانت دار سمجھتا۔ اسے ہر فیصلہ کرتے وقت وہ عورت یاد آتی، وہ ملبہ یاد آتا، وہ ایک جملہ یاد آتا، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس ایک جملے نے اس کی پوری حکومت کا رخ بدل دیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سلطنت کو فوج نہیں بچاتی، عدل بچاتا ہے، دولت نہیں سنبھالتی، تقوی سنبھالتا ہے،
اور جو طاقتور یہ سمجھ لے کہ اس کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کی خاموشی اس کی کامیابی ہے، وہ بہت جلد جان لیتا ہے کہ خاموشی کے بھی آسمان پر اثرات ہوتے ہیں۔ یہی اس کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک گناہ واقعی پوری سلطنت کو ہلا سکتا ہے اگر وہ گناہ ظلم ہو، اور ایک سچی توبہ واقعی بکھری ہوئی زندگی کو جوڑ بھی سکتی ہے اگر وہ توبہ دل سے ہو۔ اس لیے اگر ہمارے حاج میں کسی پر اختیار ہے، چاہے گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں یا معاشرے میں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی نظر میں کامیاب ہوتا ہے مگر اللہ کے ہاں اس کی فائل ایک مظلوم کی بد دعا سے بھری ہوتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ میں ضرور لکھیے، عدل ہی اصل طاقت ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، اور اگر ہم سے کبھی کسی کا حق دب گیا ہو تو ہمیں سچی توبہ اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔